हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, कुछ हमने आप लोगों को लेवल्स दिए हुए थे, ठीक है ना, कि भाई इन लेवल के साथ हम मार्केट में आज काम करेंगे, ठीक है ना। क्या लेवल्स थे, एक बार मैं डेट देखना चाह रहा हूँ, डेट मेरी मिस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो आज की डेट थी वो 16 फरवरी थी, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोस्तों आप लोगों से बोला था कि भाई ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर हम काम करेंगे। ये जो बॉक्स हमने बनाया हुआ था, ये ग्रीन कलर का, हमने कहा था भाई इस बॉक्स के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक, मार्केट में क्या हुआ भाई, मार्केट खुलती है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, 15 मिनट की हमको एक रेंज मिलती है। भाई इस रेंज में हम क्या देखते हैं, भाई ये हमको रेंज मिल गई 15 मिनट की। इस रेंज में क्या देखते हैं कि भाई 118 पॉइंट की रेंज बन रही है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, ये 50% का फेवरेट रिट्रेसमेंट मार्क है, ठीक है ना। ये जो लाइन है, ये 50% का फिर रिट्रेसमेंट मार्क है आपका। यहां से मार्केट आती है वापस, सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके फिर बाउंस करती है। हम क्या करते हैं भाई, जब ये हाई हमारा निकलता, 15 मिनट का हाई हमारा जब निकलता, यहां पर क्लोजिंग आती है, बिल्कुल क्लोजिंग आती है। अब हम क्या करते हैं, इस क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्ट आता है, कहाँ रीटेस्ट आता है भाई, 50% फिर रिट्रेसमेंट तक आती है प्राइस, उसके बाद फिर बाउंस कर जाती है। ये क्लोजिंग, यहाँ पर जो क्लोजिंग आती है, ये क्लोजिंग जस्टिफाई कर देती है कि भाई प्राइस अब ऊपर जाएगा। बस यही हमारा एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर हम अपनी एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, 33 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट, लगभग 43 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता। टारगेट हमको कितना चाहिए था, टारगेट हमको चाहिए था कितना, जस्ट डबल। यहां तक में हमारा टारगेट लगभग आ गया। बट अभी भी हमने क्या बोला था, हमने बोला था भाई जब ये हाई निकलेगा तब हम काम करेंगे। ये तो ट्रेड बन गई किस अकॉर्डिंग, ये ट्रेड बन गई हमारी ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड बन गई है। और इसी जगह पे हमारा वीवैप के ऊपर भी प्रॉपर क्लोजिंग आ गई थी, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड बन गई है। और अगर 15 मिनट का हाई टूटने का वेट करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बन गई। बट हमने क्या बोला था, हमने कहा था इस लेवल के ऊपर हम काम करेंगे। हमने बोला इस लेवल के ऊपर काम करें। प्राइस फिर ऊपर जाता है, वापस प्राइस जाता है, इसी ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने प्राइस वापस आता है, फिर रिटेस्ट करके जब यहां से फिर ऊपर निकलता है, इस जगह पर हम एंट्री अपनी करते हैं, इस यहां पर एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस हमारा बनेगा ये लेवल, पूरा जोन बनेगा। ये जो पूरा जोन है, पूरा जोन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लगभग कितना, 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्योंकि भाई हमने इसको तो एज ए मार्क ही किया है कि भाई इसके ऊपर से हम निकलेगा तभी हम काम करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम काम करेंगे। अब यहां से देखते हैं दोस्तों कितना टारगेट आया, यहां से टारगेट देख लेते भाई, 135 पॉइंट, 1:2.5 से भी ज्यादा का टारगेट आया। 50-55 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट आपका 135 पॉइंट आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, कल के लेवल मार्क करते हैं। कल डेट क्या होगी, कल डेट होगी आपकी 17, ठीक है ना। तो इंडेक्स नहीं, निफ्टी, निफ्टी टेक्निकल लेवल्स फॉर 17 फरवरी के लिए हमने यहाँ पे लेवल्स लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, ये सारा पहले हटा देते हैं और डे हाई मार्क करते हैं, डे हाई डे लो मार्क, ये सारा हम हटा देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम हटा देते हैं। डे लो तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर ही दिया, ये डे लो ऑलरेडी मार्क है, ठीक। डे हाई कहाँ चला गया, डे हाई तो भाई बहुत ऊपर चला गया, मतलब प्राइस स्ट्रेच हो गया। ये देखिए जिस हिसाब से मार्केट क्लोजिंग आई भाई, मार्केट को कल गैप अप खुलना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रिडिक्टेड है कि मार्केट को कल गैप अप खुलना चाहिए जिस तरह की क्लोजिंग आई है। बट अब हम कल काम कैसे करेंगे, कल काम कैसे करने वाले, काम करने के लिए दोस्तों सीधा सा हमारा जो तरीका रहेगा भाई, जब प्राइस डे हाई निकलेगा तब हम काम करेंगे। कितना, 25,700 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग एबो, लॉन्ग एबो 25,700, 25,700 के ऊपर हम कल लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो लॉन्ग का जोन आ गया हमारा, ठीक। इसको जरा कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं। और शॉर्ट कहाँ करेंगे, ठीक है ना। ये तो लॉन्ग बन गया, शॉर्ट कहाँ करेंगे, शॉर्ट के लिए भी जोन बता देते भाई। शॉर्ट के लिए दोस्तों सिंपल सा जोन है हमारा, सिंपल सा जोन है। मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई, मार्केट चलना शुरू हुई इस जोन से, ठीक है ना। मार्केट मैं मार्क कर देता हूँ, मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई, मार्केट चलना शुरू हुई इस जोन से, मार्केट चलना शुरू हुई है, ठीक। इस जोन से मार्केट चलना शुरू हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई, इस जोन के नीचे जब मार्केट निकलेगी तब हम शॉर्ट करेंगे। अब इस जोन के नीचे निकलने वाली बात तो कहाँ भाई, 25,550, ठीक है, 25,500, मतलब हमारा जो एग्रेसिव लॉन्ग होगा 25,700 के ऊपर होगा, और
25,500 के ऊपर हमारा इंटरडे लॉन्ग होगा और 25,500 के नीचे ही अब हमारा शॉर्ट होगा। शॉर्ट कहां होगा? 25,500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट यहां पे मेंशन कर देते हैं, शॉर्ट बिलो 25,500। ये जोन हम रख लेते हैं भाई शॉर्ट के लिए। हालांकि शॉर्ट के लिए तो जोन हमारे पास 25,600 का है कि ये 25,600 के नीचे हमको काम का शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर एग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो एग्रेसिव के लिए दोस्तों हमारे पास ये जोन है 25,500, अगर हमें एग्रेसिव काम करना, और नहीं तो 25,600। 25,600 के नीचे, 25,600 के नीचे क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर इंटरडे लेवल देखना है तो भाई 25,600, 25,600 क्यों बोल रहा है भाई? 25,600 के लेवल के पास ही तो हमारा 200 ई में है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस वजह से हम इसको 25,600 बोल रहे हैं। मतलब ये 100 पॉइंट का जोन जो रहेगा, इस जोन के नीचे या ऊपर हम काम कर लेंगे। पॉसिबल है कि मार्केट कल यहाँ पे आके सपोर्ट लेके एक बार वापस जा सकती है, लेकिन फिर जैसा सीन बनेगा वैसा मार्केट में काम किया जाएगा, ठीक है ना। और तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। मार्केट जैसे खुलेगी उस तरीके से फिर काम किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने मार्क कर लिया है और अब ये कैप्चर कर लेते हैं इसको, ठीक। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। 25,600 के नीचे शॉर्ट, 25,700 के ऊपर लॉन्ग, ठीक। एग्रेसिव 25,500 के नीचे, 25,500 के नीचे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, आते हैं तो आप देख रहे हो कि मार्केट में जो हमने लेवल्स दिए थे बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट किया है। हमने बोला था भाई 60,500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम रेंज देखते कहाँ खुलती, मार्केट खुलती है यहाँ खुलती है, पहली दूसरी तीसरी 3 कैंडल का हाई और लो मार्क करते हैं। प्राइस जब यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट कैंडल बनती है, इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद फिर रीटेस्ट का वेट करते हैं, ये रीटेस्ट हो जाता है। अब इस रीटेस्ट के बाद देखते हैं रीटेस्ट हुआ कहाँ। रीटेस्ट हमारा ये हो गया, उसके बाद ये कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और हमारा रीटेस्ट भी प्रॉपर होगा। हम क्या करते हैं, बस यही स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ये स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं। कितना स्टॉप लॉस बन रहा है भाई? 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब दोस्तों 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो अब इसमें हम बफर ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्टॉप लॉस बड़ा है। अब टारगेट देख लेते हैं भाई, देखिए 1:2 आया कि नहीं आया भाई? 1:4, 5 सब आया हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, साफ साफ आप लोग को दिख रहा है। अब क्या करना है, आप कल के लेवल लगा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जहां पर हमने ट्रेड बनाई यहाँ पर ईएमए की ट्रेड भी बन रही थी, यहाँ पर वीवैप की ट्रेड भी बन रही थी इसी जगह पे, और यहाँ पर हमारे प्राइस एक्शन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की ट्रेड भी बन रही थी। मतलब सारी ट्रेड हमारी इसी जगह, और ये भी इसका सेंटिमेंट नहीं मार्केट में कल की डेट में गैप अप खुलने का है, ठीक है ना। लॉन्ग और शॉर्ट डे और हाई मार्क कर लेते हैं, डे हाई डे लो, डे लो लेके आते हैं भाई, डे लो ये रहा और डे हाई हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, ठीक है ना। डेट क्या होने वाली कल? 17 फरवरी होने वाली है, ठीक है ना, 17 फरवरी। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई? साफ साफ दिख रहा है 61,000, लॉन्ग अबाउट 61,000, ठीक है ना। ये एग्रेसिव लॉन्ग है भाई 61,000। शॉर्ट, शॉर्ट कहाँ करने वाले? शॉर्ट कहाँ करेंगे? 60,500 के नीचे, ठीक है ना। 60,500 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। 60,500 के नीचे, 500 क्या 550 रख लेते हैं, ठीक है। 550 ये जोन, इस जोन के नीचे हम कल क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट बिलो 60,500। क्यों? क्योंकि भाई पॉसिबल है कि 60,500 के ऊपर से ही मार्केट सपोर्ट रिजेक्शन लेके फिर वापस ऊपर की तरफ चल सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया किसका लेवल? बैंक निफ्टी का लेवल। इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में, सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई क्या हुआ सेंसेक्स में, ठीक है ना। सेंसेक्स में भी दोस्तों लेवल मार्क कर लेते हैं। हमने क्या बोला था? 82,800 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, ये जोन है, इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना था, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर बना। पहले डेट चेंज कर लेते हैं, डेट हम कर लेते हैं 17, ठीक, डेट चेंज हो गई। अब मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बाद दोस्तों ऐसा बना है, इसको पहले साइड कर दें। स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि भाई पहले तो ये मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुल के हाई और लो, ये 15 मिनट का हाई और लो हमको मिल गया, ठीक। उसके बाद क्या? उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ये ब्रेकआउट दे दिया प्रॉपर, ठीक। अब ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आया 50% के फिर रिट्रेसमेंट लेवल से रिटेस्ट करके फिर ऊपर क्लोजिंग। जब ये पावर क्लोजिंग आती है, बस इसी पावर क्लोजिंग से हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है भाई?
110 पॉइंट का 20 पॉइंट बफर, 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट देख लेते कितना आया है, टारगेट हमारा दोस्तों आया है 600 पॉइंट का, तो मतलब 1:4, बहुत आसानी से 1:4.5 तक आया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेवल मार्क कर लेते हैं कल के। सबसे पहला क्या काम करते हैं, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जहां पर हमारी ट्रेड बनी है, हमारी ट्रेड कहां पे बनी, इस जगह पे। इस जगह पे देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। ई में मैच कर रहा है, सही ट्रेड है। वी वेब का क्रॉस ओवर हुआ, वी वेब का क्रॉस ओवर पावर कैंडल के साथ हुआ, पावर कैंडल जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत सही ट्रेड बनी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम करते हैं। अब हाई और लो मार्क कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हाई मार्क हो गया और ये हमने अब लो मार्क कर लेते हैं, ये हमारा लो मार्क हो गया। ठीक, काम कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी हम कहाँ खड़े हैं, 83,350 पे, ठीक है ना, 83,350 के। तो काम तो अब भाई कल करेंगे इसके ऊपर निकलने पे, तो 83,350 के ऊपर निकलने पे काम करेंगे। 83,350, ये क्या एग्रेसिव, ठीक है ना, ये एग्रेसिव हो गया है। ठीक है, अब इंटरडे ट्रेड कैसे करेंगे भाई। इंटरडे ट्रेड के लिए अगर हमें शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट करेंगे 83,000 के नीचे। अगर मार्केट 83,000 के राउंड नंबर है, इस वजह से इसको बोलना है। अगर मार्केट 83,000 के नीचे जाती है तो हम शॉर्ट की तैयारी करेंगे। हालांकि अगर हम कल के लिए बात कर लें तो ये जोन जहां से मार्केट में रैली आई है, ये एक जोन है, पॉसिबल है एक रिजेक्शन जोन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल जिस तरह से मार्केट बंद हुई है, मार्केट पॉसिबल है कि गैप अप खुलेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारा कुछ ही गैप अप कल की डेट में खुलने वाला है।